Hey guys, what's up? All good? My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my and yours YouTube channel इकरा कोचिंग क्लासेस बाय राहत सर। आज का बोर्ड तो बिल्कुल ब्लैंक है सर जी, कोई बात नहीं, अब ब्लैंक रहने लगा है। लेकिन थंबनेल में तो आप चेक कर चुके हैं ना कि आज जो है हमारा जो वीडियो है ये हमारा है हमारी ग्रामर सीरीज का एक और हिस्सा होने वाला है। हम सीख रहे हैं सेंटेंसेस और हम अभी तक पहुंच चुके हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट के बाद बारी आती है पास्ट की। सर पास्ट तो पहले आता है। हाँ, जो भी टाइम होता है प्रेजेंट के हिसाब से वो पास्ट बनता है, प्रेजेंट के हिसाब से वो फ्यूचर। चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे अपने जुम्बा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। ठीक, इससे पहले का वीडियो जो हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, उसमें बता चुका था कोई भी काम कंटिन्यूटी में रहेगा। इसमें अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सर परफेक्ट का मतलब क्या है? इसमें परफेक्ट इसलिए लगा है कि यहाँ पर हमें एक टाइम मिल जाएगा। कैसा टाइम? जैसे अगर कोई डेफिनेट टाइम टाइम हो गया डेफिनेट तो लगाएंगे सिंस। टाइम हो गया इनडेफिनेट देन वील यूज फॉर। हम यूज क्या करेंगे? फॉर। सर इनडेफिनेट डेफिनेट में फर्क क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्क ये होता है कि डेफिनेट टाइम में हमें एक स्पेसिफिक टाइम रेंज या टाइम के बारे में बताया जाता है। जैसे सारे ईयर्स आ जाएं 1859, 1945, सन 47, सन 80, इस तरह की बातें करते हैं। तो जब हम किसी पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं तो हमारा वो डेफिनेट टाइम कहलाता है। तो उसके लिए हम सिंस यूज कर लेते हैं। और जिसमें हम कहें 4 बजे से, नहीं 4 बजे तो हो जाएगा, 4 घंटे से, 2 महीने से, 15 सालों से। अब 15 साल कब से कब तक? सन 2000 से लेके 2015 तक, सन 2010 से लेके 2025 तक, है ना? तो वो सारे टाइम आते हैं इंडेफिनिट में, तो उसके लिए यूज करते हैं हम फॉर। बात करते हैं यहाँ पे हुआ टेंस। टेंस आया है तो सर हेल्प नंबर जरूर होगी, बिल्कुल होगी बेटा, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो हमारी हेल्प नंबर यूज होगी वो होगी हैड प्लस बीन। हैड प्लस बीन, क्योंकि कंटिन्यूअस है वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। परफेक्ट है तो हैज हैव हैड आएगा। हैज हैव आता है किसमें? प्रेजेंट में। तो पास्ट में क्या आएगा? हैड आएगा। बाकी स्ट्रक्चर सब एज इट इज है ना? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उसमें क्या है? सारी सारी वो सब सेम है, सभी सेम होते हैं वो, है ना? चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे इस बारे में। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, इट्स अ नाइट टाइम, रात हो चुकी है। चलिए तो हम पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हम ये पढ़ते हैं कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है। क्या ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा? चेक करते हैं। चल रहा था मतलब मूव कर रहा था, ये मतलब गोइंग ऑन करके था, लगा फिर चल रहा है, गोइंग ऑन, इस तरह की बात करते हैं, वो हो जाएगा। 1942 में नहीं, ये तो सिंपल सा हो जाएगा। हम तो यहाँ पे लगा सकते हैं थे मैं 1942 में काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग इन 1942, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर बात की जाती है 1942 से, ये बात चलेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 1942 से, 1942 से, 1942 से मैं, या 1942 से मेरी कंपनी निवेश कर रही थी। ये सेंटेंस चल रहा है। 1942 से मेरी कंपनी निवेश कर रही थी। मैं आपको पर्टिकुलर चीजें बताता रहूंगा इसमें, किसका क्या मीनिंग है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1942 से, ये तो टाइम हो गया। अब 1942 का एक पर्टिकुलर ईयर है,
तो ये किसमें आएगा, ये डेफिनेट टाइम में आ जाएगा। ओके, बस सिंपल। अब इस सिंपल तरीके से बना दीजिए आप। इसमें ना तो नॉट लिखा है और ना ही क्वेश्चन मार्क है, तो इंटरोगेटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, सिंपल अफर्मेटिव है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। मेरी कंपनी निवेश कर रही थी, कौन कर रही थी, मेरी कंपनी, माई कंपनी निवेश कर रही थी, हेल्प में आएगी हेड और आएगी बीन। माई कंपनी हैड बीन, निवेश करना, निवेश करना, इन्वेस्ट, इन्वेस्टिंग। माई कंपनी हैड बीन इन्वेस्टिंग, मेरी कंपनी इन्वेस्ट कर रही थी, कब से, सिंस 1942। ओके, और वैसे भी आप प्रेजेंट वाले बना चुके हो, आपको प्रेजेंट वाले बनाने आते हैं, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बस हेल्प में चेंज करनी है। ओके, और आगे देखते हैं। रमेश बाबू, कुछ लोग होते हैं बाबू उनके नाम में लगा होता है, रमेश बाबू विद्यालय में 15 वर्षों से 15 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ट्रांसलेशन करेंगे इसकी। रमेश बाबू विद्यालय में 15 वर्षों से पढ़ा रहे थे। ओके, तो कौन पढ़ा रहे थे, रमेश बाबू, रमेश बाबू। अब आपको यहाँ पे एक चीज और बहुत चीज बताता हूँ, किसी का नाम हो, प्रॉपर नाम होता है, अगर उसका नाम 3 वर्ड्स का है, 4 वर्ड्स का है, 5 वर्ड्स का है, कितने ही वर्ड्स उसके नाम में अगर हैं, नाम में अगर हैं, तो सभी का फर्स्ट लेटर कैपिटल बनेगा। तो रमेश का आर कैपिटल बनेगा, बाबू का बी कैपिटल बनेगा। रमेश बाबू, हेड नंबर आएगी हेड प्लस बीन, हेड बीन। वर्ब आएगी पढ़ाना, टीच, आईएनजी टीचिंग। रमेश बाबू हैड बीन टीचिंग, या रमेश बाबू पढ़ा रहे थे, हाँ, विद्यालय में। पहले लगा दो 15 वर्षों से, फॉर 15 years। कहाँ, विद्यालय में 10। ठीक है, नेक्स्ट। क्या, क्या तुम 6 महीने से अभ्यास कर रहे थे। ट्रांसलेशन, क्या तुम 6 महीने से अभ्यास कर रहे थे, क्या से स्टार्ट हो रहा है, यस नो टाइप का हो गया। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हेड, सब्जेक्ट कोई भी उसमें हेड ही आएगी। हेड, सब्जेक्ट क्या, यू, नॉट नहीं है तो नहीं, तो बीन आ जाएगा, हैड यू बीन, अभ्यास करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हैड यू बीन प्रैक्टिसिंग, हैड यू बीन प्रैक्टिसिंग, क्या तुम प्रैक्टिस कर रहे थे, कब से 6 महीने तक, फॉर 6 months। क्योंकि 6 महीने कब से हैं कब तक पता नहीं, जनवरी से लेके जून तक के 6 महीने हैं या उसके बाद के 6 महीने हैं, पता नहीं, पता नहीं, तो जब फॉर आ जाएगा। एग्जाम्पल, वे सुबह 7 बजे से काम क्यों नहीं कर रहे थे, वे सुबह 7 बजे से काम क्यों नहीं कर रहे थे, कोई वजह होगी, लेट हो, वे सुबह 7 बजे से काम क्यों नहीं कर रहे थे, क्यों आ गया क्वेश्चन वर्ड, वाई।
हेल्प है, सब्जेक्ट दे, नॉट है, सब्जेक्ट के बाद आएगा वाई हैड दे नॉट, काम करने की वर्क, आएंगे लग जाएगा वर्किंग, वाई हैड दे नॉट बीन वर्किंग, वाई हैड दे नॉट वर्किंग, वे काम क्यों नहीं कर रहे थे, कब से, सुबह 7 बजे से, तो यहाँ पे सुबह 7 बजे टाइम बिल्कुल डेफिनेट टाइम है ये, सिंस 7 AM। वैसे इसे AM को आप कैपिटल लेटर्स में लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा इससे। तो हमारे सेंटेंस हो गई क्लियर। चलिए 2-4 और प्रैक्टिस कर लेते हैं। इतने सारे तो ये सभी सेंटेंसेस जो मैं हमने प्रैक्टिस किए हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल वाली बात कहीं नहीं, कि हम ये कह सकते हैं कि हमने इसे पढ़ा इस तरीके से कि हमें मुश्किल लगी नहीं। क्यों? क्योंकि इन सबका पैटर्न सेम है, टेंस चेंज हो, यानी हर टेंस की एक अलग हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म चूज की जाती है ना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के दोनों टाइप, यस नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप, चार चार तरह के सेंटेंसेस हो गए। इनकी एक आइडेंटिटी होती है, पहचान, और इन्हें बनाने का तरीका होता है, वो सबके लिए सेम है, सभी सेंटेंसेस सेम होते हैं, बस टेंस चेंज होता है जिसकी वजह से हेल्प वर्ब चेंज होती है और वर्ब चेंज होती है, बाकी सब चीजें सेम होती है। पहले कल से, मैं कल से, मैं कल से, तो सेंटेंस बताओ, बताओ कुछ ऐसा एग्जांपल क्या बनाए। गली में कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे थे। गली में कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे थे, कौन भौंक रहे थे, कुत्ते, प्लूरल फॉर्म में है द डॉग्स, हेल्प वर्ब हैड बीन, अफर्मेटिव है ना, तो द डॉग्स हैड बीन, भौंकने की बात, द डॉग्स हैड बीन बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे थे, कहाँ, गली में, या ऐसे लिख दो फॉर 2 hours, फॉर 2 hours इन द, गली की होती है स्ट्रीट, नेक्स्ट वन इज मैं 6 साल से, मैं 6 साल से यह इलाज ले रहा था, गली में कुत्ते 2 घंटे से भौंक रहे थे, अफर्मेटिव करें। मैं 6 साल से यह इलाज ले रहा था, कौन ले रहा था, मैं, आई हैड बीन, इलाज, अगर केवल इलाज आता है, इलाज के लिए हम कहते हैं ट्रीटमेंट, आई हैड बीन टेकिंग, लेने की होती है, आई हैड बीन टेकिंग, क्या ले रहा था, यह इलाज, दिस ट्रीटमेंट,
had been taking this treatment कब से 6 साल से for 6 years. क्या हम 15 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? क्या हम 15 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे? जी तब कर रहे थे। क्या से आ गया, यानी हेल्प में बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, हेड सब्जेक्ट बी नॉट है फॉर्म बाद आएगा सब्जेक्ट के बीन, had we not been, had we not been, had we not been, पढ़ाई करना स्टडी, आईएनजी लग जाएगा स्टडीइंग, had we not been studying, क्या हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे कब से, 15 दिनों से, for 15 days। तो इस तरह से हमारा जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ये बना। मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। जैसे आपको सोचो फ्यूचर में रहकर कोई बात कैसे करेंगे कि मैं 2 घंटे से सो रहा हूँगा, हमें बात फ्यूचर में भी कहनी है, टाइम भी देना है और कंटिन्यूटी में भी कहनी है बात। जैसे यही है, क्या हम 15 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, ये बात तो हम कह सकते हैं। अब यही बात हम कहते हैं कि हम 15 दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे, हालांकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बनाया जा सकता है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको और क्लियर कर दूंगा। लेकिन आप यही मान के चलिए कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं प्रेजेंट और पास्ट के ही होते हैं, फ्यूचर का नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।